अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, हम कायदे पढ़ रहे हैं और कायदे के अंदर मखारिज और कवाइद पढ़ रहे हैं। कल हमने तनवीन के बारे में पढ़ा था। तनवीन किसको कहते हैं? दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है। अब जब हमने ये बात समझ ली कि तनवीन किसको कहते हैं, उसके अगले सबक में हमने पढ़ा था तनवीन और नून साकिन दोनों सेम होते हैं। ये भी हम पढ़ करके आए थे कल। तो जब हमने तो दोनों चीजें जान ली, तनवीन और नून साकिन को, तो अब इसके कायदे पढ़ लेते हैं कि इनको पढ़ने का तरीका क्या है। चलिए, आज का जो सबक है हमारा सबक नंबर 9 है। इजहार का बयान है इसके अंदर। तो पहले हम समझ लेते हैं इजहार किसको कहते हैं। इजहार कहते हैं किसी भी चीज को जाहिर करने को इजहार कहते हैं। तो अब हमें इसमें क्या इजहार करना है, क्या जाहिर करना है, वो चीज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए पहले कायदा पढ़ लेते हैं। तनवीन व नून साकिन का कायदा। तनवीन व नून साकिन का कायदा। तो तनवीन या नून साकिन दोनों सेम ही है, इसलिए दोनों को एक जगह लाए हैं। अब इसका कायदा क्या है? कायदा नंबर 1 हम पढ़ते हैं। हुरूफ हल्की 6 है। अब ये कायदा नंबर 1 पढ़ने से पहले हम ये लफ्ज समझ लें कि हुरूफ हल्की किनको कहा जाता है और वो कितने हैं। देखो, मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं, हुरूफ हल्की वो हुरूफ कहलाते हैं जो हलक से अदा होते हैं हमारे। और वो कितने हैं? 6 हुरूफ हैं। पढ़ने क्या क्या है? हुरूफ हल्की 6 हैं। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। ये जो 6 हुरूफ हैं ये हमारे हलक से अदा होते हैं। ठीक है। अब कायदा पढ़ते हैं कि इन्होंने ये हुरूफ हल्की को क्यों बताया और तनवीन को क्यों बताया, इनका आपस में जोड़ क्या है। चलिए मैं आपको बताऊं कायदा। तनवीन या नून साकिन के बाद, तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद, तनवीन के बाद और नून साकिन के बाद नहीं, या तो तनवीन आएगी या फिर नून साकिन आएगा। तो इन दोनों में से किसी एक के बाद भी अगर हुरूफ हल्की आ जाए तो नून को जाहिर करके बगैर गुन्ने के जल्द पढ़ेंगे। ठीक है। इसको इजहार कहते हैं। अब समझ में आया जाहिर करना किसको कहते हैं। जाहिर हमें यहाँ किसको करना है? नून को जाहिर करना है। जो तनवीन के अंदर नून की आवाज निकलती है, अन बन, या नून साकिन में जो नून की आवाज निकलती है, उन दोनों नून की आवाज को जाहिर करना है। और कब करना है? जबकि नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद में हुरूफ हल्की के 6 हुरूफ में से कोई भी एक हर्फ आ जाए तो। अब आगे इसकी प्रैक्टिस है नीचे, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ करके बताऊं, उससे इंशाअल्लाह आपको जरूर समझ में आ जाएगा। कायदा हमने समझ लिया। चलिए ठीक है। अब देखते हैं। तो या जबर तोई, रा अलिफ दो जबर वन, तोई रन। देखिए यहाँ तनवीन आई और पढ़ने में नून की आवाज निकल रही है और उसके फौरन बाद हमजा आ रहा है। अब यहाँ पर एक डाउट है कि हमजा का है तो अलिफ है। तो हम पीछे पढ़ करके आए थे, जिस अलिफ के ऊपर कुछ भी आता है, जबर जेर पेश सुकून कुछ भी आए, तो फिर वो अलिफ नहीं देता बल्कि हमजा बन जाता है। अलिफ हमेशा खाली होता है। तो अब ये खाली नहीं है, इसका जबर है, तो ये अलिफ नहीं है, हमजा है, जो पहले ही नंबर पर हुरूफ हल्की के हुरूफ में से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। तनवीन के बाद यहाँ हमजा आया, तो अब हमें यहाँ तनवीन की आवाज को, जो नून साकिन की लास्ट में आवाज निकलती है, उसको जाहिर करके पढ़ना है। कैसे? तयरन। यहाँ तयरन नहीं करना है, ये नहीं करना है। ठीक है। साफ साफ पढ़ना है। हमजा जबर अ, तयरन अ। पढ़ने से भी आपको पता लग रहा होगा। तयरन अ, बाल जबर बा, तयरन अबा, तयरन अबाबिला नहीं करना है ना। तयरन अबा, बाया जेबी, तयरन अबाबी, लाम जबर ला, तयरन अबाबीला। जी, तो यहाँ पर आपको कायदे समझ में आ गया। चलिए एक लफ्ज और पढ़ लेते हैं। नून अलिफ जबर ना, रा दो पेश रुन, नारुन। देखिए यहाँ पर भी तनवीन आ गई। ठीक है। और उसके फौरन बाद हा आ गया, जो कि हुरूफ हल्की के 6 रूप में से यहाँ पर है ये हा। तो ये हा गया तनवीन के बाद में। तो क्या करेंगे? इस तनवीन के बाद, तनवीन में जो नून की आवाज होती है उसको जाहिर करके पढ़ेंगे। नारुन, हा जबर हा, नारुन हा, रुन
हा नहीं करेंगे, नारुन हा नहीं, ठीक है। नारुन हा, मीम जेर मी, नारुन हामी, या जबरिया, नारुन हामिया, ता दो पेश तुन, नारुन हामियतुन। जी चलिए, आज का सबक यहीं तक है। उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हमारी तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आपको कुरान पढ़ना आ जाए और मुझे हौसला मिलता रहे कुरान करीम और अच्छे से समझाने का, और हम सब मैं भी और आप भी सवाब के हकदार बनते रहें। ठीक है, क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।